हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Yes, good morning students. Now another important topic is head count ratio. HCR से बोलते हैं. What is head count ratio? The head count ratio is proportion of the population below poverty line. यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से वो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है उसका जो परसेंटेज ऑफ रेशियो है उसे बोलते हैं हेड काउंट रेशियो. द फॉर्मूला ऑफ हेड काउंट रेशियो, बेटा ये तरफ फॉर्मूला गलत है, क्या चेंज करना है? Number of poor people below poverty line, number of poor people of below poverty line है ना, अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब ये कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज पार्ट पॉवर्टी लाइन के नीचे है. इट इज अ रेशियो ऑफ पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. तो नंबर ऑफ पुअर पीपल ऊपर आएगा अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. ये फॉर्मूला करेक्ट रॉन्ग है, करेक्शन कर लेना. क्लियर? Now poverty situation in India. अब इंडिया में poverty situation क्या है? In 1973 to 74, 320 people were below poverty line. While in 2011-12, number has decreased to 70. ये 320 million है. 1973 to 74, 320 million people are below poverty line और 11-12 में कितने हो गए? 270 million. Clear? तो डिक्रीज हुआ है, यानी कि रिफॉर्म प्रोसेस और 5 ईयर प्लान ने कुछ असर किया है. मैंने आपको बताया था कि जो 5 ईयर प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान, उसमें इसको ड्यूरेशन दिया था. ऐसा पॉवर्टी एलिवेशन को प्रोग्राम को ऐड कर लिया था. इसका ड्यूरेशन था 74 to 79. इन 1973-74 55% पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन. इन 11-12 इट हैज़ डिक्रीज टू 22%. 73-74 में 55 पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी. आज यानी कि 11-12 में अगर इसको देखा जाए ओनली 22% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. गॉट इट? मोर देन 75% ऑफ पुअर पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज. जितने भी पुअर पीपल हैं उसका 75% लोग गांव में रहते हैं. इसका मतलब विलेज इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा पुअर है कंट्री में, यानी कि विलेज के डेवलपमेंट पे इंडिया को ज़्यादा खर्च करना चाहिए. पॉवर्टी इज सिवियर इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश. इन स्टेट में पॉवर्टी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है. मतलब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ देखने को मिलती है. आज भी ये एरिया बैकवर्ड है, डेवलप नहीं हो पाया इनका. पॉवर्टी हैज़ डिक्रीज्ड कंसिडरली इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल. तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिया था, तो वहाँ पर पॉवर्टी कम होती हुई नजर आई. यानी कि पॉवर्टी का इम्बेलेंस देखने को मिला. कुछ एरिया बैकवर्ड थे तो वहाँ गरीबी ज़्यादा बढ़ी और कुछ एरिया डेवलप होने लग गए तो वहाँ गरीबी कम हो गई. आज समझ में आ गई? तो ये है इंडिया में कुछ पॉवर्टी के डेटा. नाउ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इंडिया में पॉवर्टी के मेनली कॉजेज क्या क्या हैं? अगर आपसे रीज़न पूछा जाए कि पॉवर्टी इतनी क्यों हो रही है तो उसकी रीज़न अगर आपको पूछा जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, यानी कि नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही उससे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है. यानी कि आपका कंजप्शन डिपेंडेंस पर्सन की जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ रही है. अगर कमाने वाला 1 है, खाने वाले 10 हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. क्लियर? लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए. वीक इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो वीक पड़ गए, यानी कि उनकी इफिशिएंसी डाउन हो चुकी है. करप्शन इतना है कि जो गरीब आदमी इतना गरीब होता है कि उसको हमेशा पैसे दिए में काम नहीं होता है. लेक ऑफ एजुकेशन लिटरेसी सबसे बड़ा रीज़न है. जब तक एजुकेशन और लिटरेसी नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं होगा. एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं होगा तो गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा. एंड लास्ट, कॉलोनियल पास्ट. कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस रख लिया था जिससे कि हम और गरीब होते गए. कुछ रीजंस पॉइंट आउट करते हैं. सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी. सोशली काफ़ी लोग इनइक्वालिटी है हमारे समाज में. काफ़ी सारी ऐसी परंपराएं थे, इसमें सारे लोगों को इक्वली ग्रोथ करने का चांस कभी मिला ही नहीं है. इकोनॉमिकल फ्रीडम और इकोनॉमिकल इक्वलिटी आज तक लोगों को नहीं मिल पाई है. और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि पॉलिटिकल अप्रोच भी उन्हीं की होती है जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है.
कहने का मतलब ये कि ग्रो करने के लिए जब तक इनइक्वालिटी होगी बंदा ग्रो नहीं कर पाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। इससे क्या होगा, पुअर और रिच पर्सन के बीच में जो गैप है वो और इंक्रीज होगा। सोशल एक्सक्लूजन, सोशली हमारे काफी सारे पैटर्न ऐसे हैं जो गरीब और गरीब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मृत्यु बोझ, बाल विवाह, बंदे की डेथ हो गई है, पहले ही फैमिली को इतना बड़ा लॉस हुआ है, 12 दिन तक मेहमान आएंगे, खाना खाएंगे, उसका पैसा खर्च होगा, यानी कि 12-15 लाख रुपए नॉर्मली है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो उधार लेके करेगा, यानी कि गरीब आदमी और गरीब होगा। तो सोशल परंपराएं ऐसी रही है कि जिससे गरीब आदमी को और गरीब बनाया जाता है। आज के टाइम में ये बंद होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी का। जब बंदे अनएम्प्लॉयड है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे इंप्रूव करेगा अपने आप को। इनडेप्टनेस, जब गरीब आदमी होता है, बेसिक नीड्स होती है, उसको पूरा करने के लिए वो उधार लाता है। उधार बेसिकली या तो लाएगा वो बैंक से, बैंक उस टाइम थे नहीं, तो वो डिपेंड था मनी लेंडर्स पे। और मनी लेंडर क्या करते थे, एक्सप्लोइटेशन करते थे। तो जो पुराना लोन है उसका भी इंटरेस्ट नहीं चुकता था, इंटरेस्ट का वापस एक लोन बन जाता था और ये वो धीरे धीरे डेट टाइप में फंस जाता था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, चारों लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, टोटल इनकम करते हैं। बट इनकम का सबसे बड़ा पार्ट कौन लेके बैठता है, एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट में क्या वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, नहीं करता है। ये सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी का। लो कैपिटल फॉर्मेशन, लोग इन्वेस्ट कम करते हैं इंडिया ऐसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ग्रो कैसे होगा। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंडिया में उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं जिससे गरीबी और बढ़ती है। अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो गरीब और गंभीर रह जाएगा ना। आज अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्यों नहीं जा पा रही है लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 4G कनेक्शन, स्मार्टफोन बच्चों के पास नहीं है, स्पेशली गांव के बच्चों के पास नहीं है। तो आज उनकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल बंद है। क्या होना चाहिए था, यहाँ क्या कमी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिमांड। डेवलप्ड कंट्री की तरह यहाँ डिमांड ज्यादा नहीं है, बस जो लिमिटेड यूज करते हैं उसी की डिमांड होती है। ज्यादा अलग अलग गुड्स की डिमांड नहीं होती, तो प्रोडक्शन भी नहीं होता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है कि हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम हम जनरेट करते हैं उसका फर्क उतना इकोनॉमी पे नहीं पड़ता है, इसलिए पॉवर्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। लेक ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता, यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जोर दिया जाता है। तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो गरीब लोगों का भला कैसे होगा, सबसे बड़ा रीजन। एंड सबसे बड़ी बात ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी रही है कि फिर आगे कोई लोग ग्रो नहीं कर पाए। दीज आर द बेसिक रीजन ऑफ द पॉवर्टी। क्लियर। नाउ ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। हमारी इंडस्ट्रीज को उन्होंने खत्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ कोई भी काम धंधे इंडस्ट्रीज उन्होंने पनपने ही नहीं दी। क्लियर। इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो चुकी थी, डिक्रीज हो चुकी थी। लोगों के पास काम करने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, एग्रीकल्चर। आप सब बच्चे वो चैप्टर पढ़ के आ चुके हो। एग्रीकल्चर उन्होंने क्यों रखा, ताकि उन लोगों को रॉ मटेरियल मिलता रहे। एग्रीकल्चर उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोरेशन किया। Indian agriculture sector become backward. Land revenue system introduced by Britishers resulted in decline in agriculture. और एग्रीकल्चर पे डबल इफेक्ट ये पड़ा कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जमींदारी पैटर्न कर दिया था। उससे जो एग्रीकल्चर और इंगेज लोग हैं उनका एक्सप्लोरेशन ज्यादा हुआ है, उससे गरीबी और ज्यादा बढ़ी है। यानी कि इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, इंडस्ट्रीज का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब उस पर कंट्रोल था उनका। द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्स ऑन इंडियन पीपल। हमारे यहाँ के लोगों पर टैक्स ज्यादा लगते थे, उससे हमारे पास पैसा सर्वाइव के लिए कम बचता था। गरीबी का सबसे बड़ा रीजन ये भी है। दे टुक अवे इंडियन रिसोर्सेज। वो इंडिया के रिसोर्सेज को अमेरिका यानी कि अपने इंग्लैंड लेके जाते थे, ताकि वो हम यहाँ क्या करेंगे। दे यूज्ड इंडिया एज अ मार्केट फॉर सेलिंग देयर गुड्स एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। पहले ही बताया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये ब्रिटिश रूल के कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया और ज्यादा गरीब बन गया था। क्लियर द रीजन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। Thank you.